वालेकुम जी। आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका मकसद है कि इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स जो हैं जो प्लस्तर के बाद कवर हो जाते हैं उनको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूँ ताकि घर के ओनर्स के लिए बाद में प्रॉब्लम ना हो। इवन जब प्लस्तर हो जाए कहीं पे कोई नेल वगैरह का इस्तेमाल करना हो, कारपेंटर करते हैं आमतौर पे, तो कुछ चीज़ डैमेज ना हो, वायर डैमेज ना हो। ये देखिए यहाँ से वायर गुजरी है हमारी थ्रू आउट, ये सारी ही बाउंड्री वाल में इस तरह गुजरी है। ठीक है, ऊपर से पाइप गुजरी है, पाइप गुजरी है और यहाँ पे बल्ब आ गए हमारे, यहाँ पे दो आएंगे। ये उसी तरह ये जो निश है जब प्लस्तर हो जाएगा तब हमें पता नहीं चलेगा कि पाइप यहाँ से आई है या यहाँ से आई है या ऊपर से आई है। सो हो सकता है यहाँ पे कोई तस्वीर लगाने के लिए कीट होकर और पाइप के अंदर जाए। सो इसलिए ये ज़रूरी होता है। यहाँ पे लगा है और ये पाइप यहाँ से आ रही है। आप फासला नोट कर सकते हैं कितना है, ऑलमोस्ट। उसी तरह ये जो है बाउंड्री वाल हमारी, इसकी बैक साइड, इनके बाहर भी बल्ब लगना है इस जगह पे, इस पॉइंट पे। ये हमारी पाइप यहाँ से आई है और ये जो पाइप गुजरी है ये ऑलमोस्ट इस, ये देख लें आप, ये बोर्ड लगा हुआ, बोर्ड तो नज़र आना है हमारे प्लस्तर के बाहर भी, उसके ऊपर नीचे भी हमारी पाइप है अप टू ऑलमोस्ट 2 फीट 1.5 फीट हाइट, क्योंकि बाद में हमें नज़र नहीं आना 1.5 फीट हाइट, बल्कि नहीं नज़र आ जाएगा। क्यों नज़र आएगा? ये हमारी लाइट यहाँ पे भी निकलेगी तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पाइप यहाँ से गुजरी है और ये यहाँ से भी आ रही है। तो उसी तरह ये पाइप थ्रू आउट हमारी जा रही है। ठीक है, ये यहाँ पे तो ये बाहर के लिए काफ़ी है। अंदर चलते हैं। एक हमारा बोर्ड ये लगा हुआ है और इसकी पाइप लेफ़्ट राइट से नहीं आई हुई, ये ऊपर गई है और सीधा डीपी के अंदर यहाँ पे। उसी तरह लाइट्स का कनेक्शन मैं यहाँ से मेंशन कर दूँ, ये और ये तो चले नज़र आएगा ही हमें, यहाँ पे लाइट लगनी है, वहाँ पे भी लाइट लगनी है, लेकिन ये पाइप हमें तकरीबन 1.5 फीट के फासले पे पाइप होगी। सो यहाँ पे कोई पैनल लगाएं, कोई झड़ी लगाएं, तो ये ध्यान में होना चाहिए कि इस लाइट से ऑलमोस्ट 18 इंच के फासले पे पाइप है जो कि हमारी स्ट्रेट चल रही है। इसको कंसीडर करते हुए स्ट्रेट आगे वाली के नीचे कितना फासला खुद ही ले लेंगे। तो इसके नीचे हम 1.5 फीट आएंगे तो ये हमें पता होना चाहिए वहाँ तक हमारी पाइप है। उसी तरह ऊपर वाली जो लाइट लगी है उसके लेफ़्ट और उसके राइट और उतना ही ऊपर 2-2 फीट के फासले पे हमारा फिर एक पाइप का जाल है। उसके बाद वो जो लाइट लगेगी उसके स्ट्रेट हमारी पाइप जा रही है, फिर उसके 2 फीट लेफ़्ट, फिर 2 फीट अप। उसके बाद वो हमारा लाइट का पॉइंट है, उससे हमें पता चल जाएगा उस लाइट के पॉइंट से फिर हमारी स्ट्रेट जा रही है पाइप और इसकी तकरीबन 3-3.5 फीट के फासले पे हमारा वो लाइट का पॉइंट है। और ये ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। नीचे कमरों में आते हैं। सबसे पहले डाइनिंग रूम में मैं मेंशन कर रहा हूँ ताकि ये याद रहे कि कौन सा कमरा है। यहाँ पे जो सामने वाली दीवार है विंडो के इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे तकरीबन 1, 2, 3, 3.5-4 फीट के फासले, या आप यूँ कह लें कि सीलिंग के बाद, सीलिंग हो जाने के 1, 2 और 2.5 फीट के फासले पे हमारा ये पॉइंट निकल रहे हुए हैं। जब पॉइंट निकलेंगे यहाँ पे लाइट लगनी है, ऑटोमेटिकली पता होगा कि इसके ऊपर पाइप जा रही है, लेफ़्ट राइट नहीं जा रही है, नीचे से नहीं आ रही, क्योंकि प्लस्तर होने के बाद ये जानना मुश्किल होगा कि इन पॉइंट्स की वायर नीचे से आई है, लेफ़्ट से आई है, राइट से आई है, ये ऊपर से जा रही है। सो आपने अवॉइड करना है कि इन लाइट्स के ऊपर आपने बिल्कुल ऊपर कोई नेल नहीं लगाना। उसी तरह यहाँ पे आप ले लें, ये हमारा कमरा आ गया, रूम के एंट्रेंस के लेफ़्ट साइड पे बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर और नीचे वायर है। ये नहीं है कि लेफ़्ट और राइट, ऊपर और नीचे पाइप जा रही है। तो अवॉइड करना है वहाँ पे। ये जो आ रहा है बोर्ड, इसके ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट कुछ नहीं है, ये नीचे से पाइप जा रही है ग्राउंड से, इसको कनेक्ट हो रही है यहाँ से। ठीक है, सो इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं, आपने नीचे नहीं नेल लगाना। मेन हॉल में आ जाते हैं। मेन हॉल में आने के बाद चलें यहीं से शुरू करते हैं। ये बेडरूम 2, ये बेडरूम 1। बेडरूम 2 के लेफ़्ट साइड पे बोर्ड लगा हुआ है, ये मीडिया वाल यहाँ पे आनी है, ये बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड के बिल्कुल स्ट्रेट हमारी एक पाइप जा रही है, उसके बोर्ड से निकल के लेफ़्ट एक जा रही है, एक इस बोर्ड से ऊपर जा रही हैं 2 पाइप्स, और इस बोर्ड से नीचे भी आ रही है। उसी तरह ये जो बोर्ड लगे हैं इन बोर्ड से ऊपर जा रही है और अप टू द ऑलमोस्ट 1.5 18 इंच के फासले पे हमारी पाइप यहाँ से इस पॉइंट तक आ रही है और ऊपर जा रही है। और यहाँ पे कुछ नहीं है फ़िलहाल। ये हमारे डीपी की वायर्स हैं, यहाँ पे आपने बिल्कुल भी हरगिज़ भी कुछ नहीं लगाना इस साइड के ऊपर, एक्सेप्ट अ स्मॉल नेल 1.5 इंच, वो आप कोई चीज़ लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी इस एरिया में, हाँ इसी एरिया में। ठीक है, ऊपर कोई वायर नहीं है, बस इस एरिया में आप यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच, क्योंकि पीछे हमारी डीपी है। और नीचे आपने कुछ यूज़ नहीं करना। नीचे इधर भी 2 पाइप्स हैं, इधर 4-5 पाइप्स हैं। नीचे आपने कुछ
कीलों वाला काम नहीं करना, करेंगे तो वो सीधा हिट करेगा इन पाइप्स को। तो यहाँ पे अगर यूज़ करें तो बिल्कुल ग्लू के साथ कुछ लगाएं, सिलिकॉन के साथ कुछ लगाएं। नेल्स का इस्तेमाल अगर आप करना चाहें तो आपने यहाँ से 8 इंच छोड़ देना है, इधर से 8 इंच छोड़ देना है, फिर 4 इंच छोड़ना है, और इधर से भी आपने 8 इंच छोड़ने के बाद फिर 8 इंच छोड़ना है। और इस दरमियान में जो 2 फुट 1.5 फुट का एरिया है ऑलमोस्ट, या डेट नहीं है, ये हो गया हमारा 3 और 4 4 8 12, 1 फुट का फासला है। तो इस 1 फुट में आप यूज़ कर सकते हैं, और इसमें कर सकते हैं आप, और इसमें कर सकते हैं आप। दरमियान में आपने नेल इस्तेमाल नहीं करना। उसी तरह दरवाजे के मेन एंट्रेंस के लेफ़्ट साइड पे भी ये बोर्ड है। बोर्ड की वायर ऊपर नीचे से नहीं आ रही, यहाँ से क्रॉस होती है थोड़ी सी इस साइड पे, और यहाँ से ऊपर जाती है। ये हो गया हमारा ये वाला हॉल। इस बेडरूम की ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, मैं उसके साथ अटैच करता हूँ इसी क्लिप के फ़ौरन बाद। ये पहले की बनी हुई है। ये हमारा पीछे वाला बेडरूम है। इस दीवार पे ये हमारे कनेक्शन है। तकरीबन ये 6 फीट के फासले पे पाई जाती है ऊपर, और दीवार से तकरीबन ऊपर से कोई 3 कुछ 4 फीट डाउन ये बैंड है, फिर ऊपर तो कील लगाते हुए ये एहतियात करनी है। और यहाँ से तकरीबन हमारा ये 2-2 फीट के फासले पे ही पाइप गुजर रहे हैं, ऊपर कोई पाइप नहीं है। उसके बाद इस दीवार पे मीडिया वॉल पे इस शेप में हमारे पाइप हैं। तकरीबन ज़मीन से ये 1 2 3 तकरीबन ये 4.5 फीट 5 फीट के फासले पे, और दीवार के बिल्कुल दरमियान में कोई कील नहीं लगाना। और यहाँ से 2 फीट का फासला, 2 फीट के फासले पे ऊपर पाइप जा रही है। यहाँ पे कोई कील नहीं लगाना। ये इस कमरे की हो गई है। मैं इंशाल्लाह साथ साथ सारे कमरों की बनाता रहूँगा। ये सारे 2 फीट के फासले पे, फ्लोर लेवल से 2 फीट के फासले पे पाइप घूम रहे हैं, 2 से 3 फीट के फासले पे। फ्लोर लेवल से 2 से 3 फीट के फासले पे पाइप हैं। ये देखें, जो अभी मैंने आपसे कहा फ्लोर लेवल से 2 से 3 फीट के फासले पे पाइप है, वो ये हैं। ये जो आ रही हैं वॉशरूम से आ रही हैं। ये अब देखें प्लस्तर हो चुका है। अगर मैंने नहीं बताया होता या आपने सेव नहीं किया होता तो आपको कैसे पता चलेगा वो पाइप यहाँ से गुजर रही हैं या यहाँ से सीधी पीछे जा रही हैं, पीछे से आगे जा रही हैं। तो वो पाइप्स यहाँ पे है। ठीक है, अब जब ये भी छुप जाएंगी तो आपके पास सिर्फ ये रह जाएगी वीडियो जिसमें कहा होगा फ्लोर लेवल से 2 से 3 फीट के फासले पे पाइप से। तो इसलिए इन वीडियोज़ का सेव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। और इस कमरे की ऑलरेडी मैं अभी बता चुका हूँ। ये हमारी पाइप आई है इस बोर्ड से निकलकर यहाँ से। ठीक है, और ये हमारा होगा वेंटी का पॉइंट जहाँ पे लाइट आनी है, और ये ऊपर जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारा एग्जॉस्ट है, वो हमने पाइप हैंग की है। यहाँ पे हमारे जो एग्जॉस्ट लगने हैं वो लगने हैं विंडो के बाहर, जो 6 इंच 8 इंच का हमने एग्जॉस्ट लगाने हैं। और ये एग्जॉस्ट के लिए हमारा ये पाइपिंग जो है यहाँ से ये जा रही है, ये जा रही है। ठीक है, और भी नेक्स्ट रूम में चलते हैं। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम आ गया, मास्टर बेडरूम। दरवाजे के पीछे यहाँ बोर्ड लगा है, इसके बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट हमारी पाइप्स जा रही हैं। ये एक लाइट का पॉइंट है, एक लाइट का पॉइंट वो है, तो स्ट्रेट जा रही हैं। और दूसरा ये टेबल लैंप के लिए यहाँ पे भी एक हमारा लग जाएगा पावर प्लग। तो ये नीचे आ रहा है और ऊपर जा रहा है, लेफ़्ट राइट से नहीं आ रही। लेफ़्ट राइट बिल्कुल हमारा एम्प्टी है, वी कैन डू एनीथिंग इन बिटवीन। और दूसरा इस बोर्ड से हमारी ऊपर जा रही हैं, और इसी बोर्ड से हमारी नीचे भी आ रही हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। और उसी तरह हमारी ये जो है अपोजिट साइड वाली वाल, जो मीडिया वाल है हमारी, दरमियान में अगर हम मीडिया वाल के मेन पावर प्लग देखें, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है हमारी पाइप ऊपर, और राइट से आ रही है, और राइट से 2 फुट का एंगल बनाते हुए इस बोर्ड पे आ रही है, यानी इस साइड पे आ रही है हमारी। हमने इस बोर्ड को देखते हुए इधर और इसके स्ट्रेट कोई चीज़ नहीं लगानी, और इधर से हमारी इस बोर्ड से ऊपर जा रही है। ये हमारा क्लियर हो गया। उसी तरह ये वॉशरूम, बल्कि ड्रेसिंग में तो हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है। ड्रेसिंग ये ज़रा नीचे होके आना पड़ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने एक स्विच लगाना है, अभी यहाँ पे वो लगाएंगे। अभी हमारा ये वैनिटी का पॉइंट आ गया, और ये सीधी पाइप ऊपर जा रही है, यानी वैनिटी के पॉइंट से इस पॉइंट तक स्ट्रेट आना है, कोई 1.5 फुट, फिर 1.5 फुट इधर, और फिर स्ट्रेट ऊपर। यहाँ पे कुछ चीज़ हैंग नहीं करनी हमने। हैंग कर सकते हैं लेकिन उस तरह कील नहीं ठोकना। अभी हम किचन में आते हैं। किचन में आने के बाद ये देखिए,
एंटर होने के ही लेफ़्ट साइड में ये हमारा बोर्ड और स्विच बोर्ड, ये दोनों चीज़ें हमारी लगी हुई एक साथ, और इसके बिल्कुल स्ट्रेट एक पाइप जा रही है अप टू दैट पॉइंट। ठीक है जी, बिल्कुल साथ साथ ही, ना राइट से आ रही है ना लेफ़्ट से आ रही है, सॉरी राइट से तो आ रही है, ना लेफ़्ट से आ रही है, ना ऊपर से ना नीचे से। आप बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं जब प्लस्तर हो जाए। फिर आपको अगर कोई नेल, कोई तस्वीर या कोई कारपेंटर ने कुछ काम करना है, वो हो सकता है आपकी पाइप डैमेज कर दे। सो ये बहुत ज़रूरी होता है रिकॉर्ड कीप करना। आपने इस पॉइंट पे कोई कील इस्तेमाल नहीं करवाना। आपने बाद में इस वीडियो को देख के इधर मार्किंग कर लेनी है चौक से। जब प्लस्तर हो जाए, कारपेंटर का काम करवाने से पहले आपने ये वीडियो ऑन करनी है। यहाँ जहाँ जहाँ पाइप्स आपकी बिजली की गुजर रही हैं, जहाँ जहाँ पे आपकी PPR ग्रीन ये वाली पानी की या गैस की गुजर रही है, आपने मार्किंग करनी है। हम लोग इंशाल्लाह मैं आपको ये PPR की भी बना के दूंगा, ग्रीन वाली की। अभी तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल को मैं कवर कर रहा हूँ। तब ये सारा हो जाता है फिर इसकी भी बनाएंगे। तो ये आपके बोर्ड से एंट्रेंस के बाद बोर्ड जो आ रहा है उसके राइट पे निकल रही है पाइप, और ये दोनों बोर्ड हमारे प्लस्तर के बाहर नज़र आएंगे। इस बोर्ड से एक ऊपर जा रही है अप टू द वॉल, अप टू द सीलिंग, और इस बोर्ड से ही एक राइट जा रही है अप टू दिस पॉइंट। सो ये इस दीवार पे हो गया कवर। इस दीवार पे ये हमारा पॉइंट आ गया एग्जॉस्ट का, जहाँ पे हमारा वो लग जाना है, हुड लग जाना है सॉरी। तो यहाँ पे, यहाँ से हमारी स्ट्रेट एक ऊपर जा रही है वायर, और इन बिटवीन कुछ नहीं है। ये यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा जो कि इस किचन के काउंटर के ऊपर होगा। उसके भी हम 1 फीट तक नीचे आ सकते हैं, 1 फीट तक नीचे और फिर राइट, 1 फीट नीचे 1.5 फीट राइट, और फिर ये सीलिंग के ऑलमोस्ट 6 इंच छोड़कर, ये सॉरी सीलिंग नहीं, सीलिंग कह रहा हूँ, ये आपकी जो बेस है इसकी विंडो की, ये जो शेल्फ है आपकी, यहाँ से आपने 2 रद्दे यानी 6 इंच छोड़कर फिर आपकी पाइप गुजर रही है नीचे से। ठीक है जी। सो आपने जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल टूटियाँ लगानी है, कुछ ऐसा काम करना है, तो आपने अवॉइड करना है कि इस जगह पे नहीं कोई डैमेज होना चाहिए। होता है ना कोई लोग यहाँ पे कुछ लगा देते हैं फैंसी सी चीज़ या कुछ ऐसा लगाना है। हमारे तो खैर नल जो है वो अंदर से ही आने, वो जो सिंक के अंदर से बना हुआ, लेकिन कुछ लोग हैंगिंग भी लगाते हैं। तो इन केस ऑफ दिस सिचुएशन आपने अवॉइड करना है। यहाँ पे डैमेज नहीं होना चाहिए। किचन के ऊपर जो 6 इंच का फासला है, उसी के बाद ये नीचे जो ये सामने जो बोर्ड लगे हैं, बोर्ड से नीचे तकरीबन ये 1.5 फीट आपकी पाइप यहाँ से आकर ऊपर चढ़ जाती है, और यहीं से फिर ऊपर अप टू द सीलिंग। और इन बिटवीन एक पाइप आपकी यहाँ पे आ रही है, ये आ रही है आपकी उसकी एग्जॉस्ट के लिए। ये मैं आपको दिखा रहा था जूम करके, ये आ रही है। एक आ रही है आपकी पाइप ये वाली, ठीक है जी, ये छत से आ रही है। ये जो हमारा ये जो काउंटर बनना है यहाँ पे ओपन किचन का, इसके अंदर कुछ भी हम डेकोरेशन का करते हैं, कुछ डेकोरेशन के लिए बनाते हैं, लकड़ी के पैनल्स लगते हैं, ऊपर हैंगिंग लाइट्स लगती हैं, उनकी सबकी लाइट, वो सारा जो कनेक्शन होगा वो यहाँ इस वायर के थ्रू होगा, वो यही घूमेंगे। ठीक हो गया जी। फ्लोर से मुझे याद आ गया कि आपको पीछे से भी मैं कुछ दिखा लूँ, शायद वो मिस ना हो जाए। ये भी पॉइंट है हमारे, ठीक है। ये जो बाहर हमारा ओपन किचन बनना है यहाँ पे इस साइड पे, इसके 2 पॉइंट्स यहाँ पे, और इन पॉइंट्स की पाइप ये गुजरी हुई है। आप यूँ समझ लें, आपको आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, बजाय कि आप मेजरमेंट्स करें। इन बोर्डों से ही आप देख लें राइट को, लेफ़्ट को गुजरी, लेफ़्ट जाके आगे इस बोर्ड पे नीचे आ गई, ठीक है, इजी हो गया। और इसी बोर्ड से ऊपर जाकर अंदर चली गई है। तो ये हमारे लिए और अंदर कहाँ गई है, अंदर वाले बोर्ड के पास। सो ये हमारे लिए जानना आसान है कि वायर का वाया क्या है। कभी हमें रिपेयरिंग, ये जो वीडियो है ना, ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी होती है कि इन केस आपको डैमेज की सूरत में वीडियो कुछ रिपेयर करना पड़े, को तारें नहीं डालनी पड़े, आपको पता हो अपनी झरी कहाँ मारनी है। अब ब्लाइंड ना हो कि आपने तारें डाली हैं जो उनकी पोजीशंस क्या है, उनका पाथ क्या है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरह अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये आपके आगे बोर्ड्स, ये हमारी यहाँ पे वॉशिंग मशीन आ जाएगी। उसी के 2 पॉइंट्स हमने रखे हैं। PPR की मैं इंशाल्लाह आप बाद में वीडियो बनाऊंगा जब कंप्लीट हो जाएगी, अभी ये इनकम्प्लीट है। तो ये आपके आगे पानी के पॉइंट्स, सॉरी पानी नहीं, बिजली के पॉइंट्स, और ये आपकी 2 कनेक्शन, और इनकी पाइप नीचे जा रही है। ये भी हमने काटी है क्योंकि हमने पाइप डालने थे, इनको हम फ्लेक्सिबल पाइप डालकर पीछे से गुजार के इसके अंदर कनेक्ट कर देंगे, लेकिन वाया यही होगा। और इधर हमारा आ गया गीज़र का पॉइंट, और ये बिल्कुल इसी से हमने कनेक्ट किया है, जो हमारी यानी मेन हमने वहीं से ली है, जो हमारी ये जो जा रही है क्या कहते हैं बोंडीवाल की जो लाइट्स है ना, उसी से हमने मेन लेके यहाँ पे एक कनेक्शन दे दिया है। यहाँ पे हमारा गीज़र का हो जाएगा कनेक्शन। चलें, ये अब कंप्लीट हुआ ग्राउंड फ्लोर।